Hello, children. Today we are going to study algebra 1.3 lesson set 1.1 and 1.2 we had completed, right? Okay, it's very interesting one and it's very easy to solve. काफ़ी अच्छा है, सबसे आसान है. There is no difficulty to understand. If it will, then you can ask me. Okay, go for question number 1. In question number 1 is given A is equal to the set A, B, C, D, E. It's an alphabet. इसे क्या कहते हैं? Elements. इसको क्या कहते हैं? Elements. जब किसी सेट के अंदर कोई नंबर्स या वर्ड्स कुछ भी होते हैं, लेटर्स होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? Elements. Okay? Now, B is equal to C, D, E, F. This is element of B. ये किसके elements है? B के. ये सब सेट्स है. C is equal to B, D. B, D elements of C. D is element of AE. ठीक है. क्वेश्चन क्या है? ये आपको समझना है पहले. Then which of the following statements are true and which are false? Okay. ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये स्टेटमेंट्स दिए गए, जैसे विच वन इज अ ट्रू, विच वन इज अ फॉल्स. ठीक है. ये जो स्टेटमेंट्स है, पहला स्टेटमेंट है सी इज अ सबसेट ऑफ बी. ये सिंबल है, ये जो सिंबल है यहाँ पे, इसे कहा जाता है सबसेट. क्या कहा जाता है? इट्स अ सबसेट. ओके, फाइन, वेरी गुड. सी इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ डी. अब सबसेट का मतलब क्या होता है? सबसेट का मतलब होता है छोटे छोटे कंटेंट्स. लाइक जैसे इंडिया, हमारी जो इंडिया है, इंडिया के सबसेट क्या हो गए? मुंबई, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल. ये सब छोटे छोटे जो पार्ट्स है, क्या है? इंडिया के हैं. ठीक है. अब हम आते से मुंबई का. मुंबई के छोटे सबसेट्स क्या हो गए? अगर मुंबई का लिया जाएगा तो मुंबई में जो छोटे छोटे स्टेशंस है, छोटी 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 जगह है, उन्हें कहा जाता है जो मुंबई सबसे. लाइक पालघर, कांदिवली, ये सब चीज़ें. ठीक है. ओके. महाराष्ट्र का सबसेट मुंबई, उसके अंदर छोटे छोटे जो भी रहेंगे, जैसे न्यू मुंबई, पालघर साइड का सब, ये सब किस में आएंगे? मुंबई में आएंगे. ठीक है. ऐसा महाराष्ट्र में रहने वाले, जैसे रायगढ़ हो गया, नासिक हो गया, मुंबई हो गई, ये सारी चीज़ें कहाँ आएंगी? महाराष्ट्र में. ठीक है. तो सबसेट क्या हुआ? मुझे अगर बोलना होगा महाराष्ट्र की एग्जाम्पल, तो मुंबई इज अ सबसेट ऑफ महाराष्ट्र. मुंबई इज अ सबसेट ऑफ महाराष्ट्र मतलब मुंबई जो है महाराष्ट्र का सबसेट है, मतलब महाराष्ट्र का छोटा सा पार्ट है. क्या है? मुंबई. ठीक है. तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, कौन से फॉल्स है. अब A इज इक्वल टू ए दिया है, B इज इक्वल टू उसके एलिमेंट्स, C के एलिमेंट्स, D के एलिमेंट्स. ठीक है. तो पहला क्वेश्चन, C इज अ सबसेट ऑफ B, मतलब C के जो एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स मैंने बताया ना सारे अल्फ़ाबेट्स, वो B के अंदर होने चाहिए, B के सेट के अंदर होने चाहिए. अब चलो, C में B D है. ठीक है. C में B और D है. अब क्या ये B D B में है? दोनों ज़रूरी है. जितने भी सबके सब होने चाहिए अल्फ़ाबेट्स. ऐसा नहीं कि सिर्फ एक रहेगा तो उसका सबसेट हो गया, नहीं. ये बी डी है तो दोनों होने चाहिए इसमें. ठीक है. तो इसमें देखते हैं, इसमें तो सी है, बी नहीं है, डी है, ई है, एफ है, लेकिन बी नहीं है. तो ए पहला स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग. पहला स्टेटमेंट रॉन्ग. सेकेंड स्टेटमेंट, ए इज अ सबसेट ऑफ डी. अब देखते हैं डी का क्या है. ए इज अ सबसेट ऑफ डी. इसने क्या बोला? डू यू अंडरस्टैंड? इसने बोला ए जो है वो डी का सबसेट है. पहला लेटर हमेशा सबसेट को डिनोट करता है. ठीक है. पहला लेटर सबसेट को डिनोट करता है, मतलब वो दूसरे वाले का सबसेट, मतलब पहला वाला हमेशा छोटा पार्ट होता है. तो इसमें क्या बोला? ए इज अ सबसेट ऑफ डी, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स डी में होने चाहिए, लेकिन डी में तो 2 ही एलिमेंट्स हैं और ए में 5 एलिमेंट्स हैं.
तो ये स्टेटमेंट सीधा सीधा गलत हो गया, क्योंकि इसने बोला है ए इज अ सबसेट ऑफ डी, मतलब ए के एलिमेंट्स डी में होने चाहिए, बट दिस इज नॉट ट्रू। यहाँ पे तो उल्टा है, यहाँ डी के एलिमेंट्स ए में है, मतलब डी के अंदर जो एलिमेंट्स है, डी के एलिमेंट्स ए किस में है, वो ए के अंदर है। देखो यहाँ पे ए एंड ई, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, डी इज अ सबसेट ऑफ ए। ओके, तो ऐसे ही करके आपको ये बाकी के आंसर्स फाइंड आउट करने। यू कैन सी फर्स्ट एंड सेकंड आर रॉन्ग, राइट इज द फोर्थ वन, डी इज अ सबसेट ऑफ ए, दिस वन इज अ राइट। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट वन, डी इज अ सबसेट ऑफ बी, डी इज अ सबसेट ऑफ बी। डी के जो एलिमेंट्स है वो बी में होने चाहिए। डी के एलिमेंट्स क्या है, ए और ई। अब ए और ई क्या बी में है, लुक इट हियर, बी में तो सी डी ई एफ है और ए तो है नहीं, सो मीन्स दिस इज अ रॉन्ग, थर्ड वन इज अ रॉन्ग, फोर्थ वन इज राइट, आई सेड एज इट इज सेकेंड वन। ठीक है, फिफ्थ वन देखो, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी जो है, बी के सबसेट क्या क्या है, सी डी ई एफ। ओके, बट इट इज नॉट प्रेजेंट इन ए में है क्या, नहीं। अब आप सोचेंगे ऑब्वियसली इट इज देयर, है कैसे, सी है, डी है, ई है, लेकिन एफ है क्या, देखो एफ है क्या, नहीं, एफ नहीं है, एफ ए में नहीं है, तो मतलब फिफ्थ वन इज रॉन्ग, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। अभी तक हमारा सिर्फ फोर्थ राइट हुआ है, सिर्फ फोर्थ। ओके, ओनली दिस वन इज अ राइट वन, रिमेंबर। सिक्स्थ वन देखो, सी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब सी क्या है, ए का सबसेट है, सी में बी डी है, तो बी डी ए में होनी चाहिए, कम ऑन सी, या बी एंड या डी है, या दैट, सो मीन्स दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। ये क्या है, राइट स्टेटमेंट है। डू यू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस? लुक, देखो इसे कहते हैं वेन डायग्राम। क्या कहते हैं, वेन डायग्राम। जो क्वेश्चन आपके ये सब क्वेश्चन यहाँ पे दिए थे ना अपसाइड, ओके, तो उसके बेस्ट पे डायग्राम बनाएंगे। दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड वेरी इजी। ना सबसे पहले कितने सेट्स दिए गए हैं, यहाँ पे ए बी सी डी, ठीक है, 4 सेट्स है। अब देखो पहले यहाँ पे एक सर्कल बनाया गया है, एक सर्कल, सिर्फ रेड पे ध्यान दो, सिर्फ रेड पे। ए में जो जो भी एलिमेंट्स है उनको आप लिख लो, ए के अंदर लिख लो, ए बी सी डी ई, ठीक है, आई रोट, गुड, वेरी गुड। नाउ गो फॉर नेक्स्ट। अब क्या है, बी। अब बी जो है, बी के एलिमेंट्स ए में है एक्सेप्ट एफ, एफ को छोड़ के सारे एलिमेंट्स ए के बी में है। चलो अब क्या करेंगे हम, आपने क्या किया, जो ऑलरेडी बनाया है ए को, ए रेड वाला जो है, इसके अंदर अपने सारे एलिमेंट्स लिख लिए, ठीक है। तो अब जो बी का है, बी के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट्स हैं, सी डी ई, राइट, सी डी ई एफ, सी डी ई एफ। अब एफ को छोड़ के सारे इसमें ए में मिल जाएंगे। तो आप जब सर्कल बनाओगे ना बी का, एक्सेप्ट एवरीवन ना, इन सबको जस्ट स्किप करो, जस्ट स्किप इट ऑफ, सबको स्किप करो, सिर्फ ए और बी पे ध्यान दो। ए जो रेड सर्कल है, ए में आपने सारे एलिमेंट्स लिखे, बी जो है ये ब्लू वन, ये आपको इस तरीके से सर्कल करना है कि ए के वो एलिमेंट्स जो बी में है, बी के एलिमेंट्स कौन से हैं, सी डी ई, गॉट इट। मैंने बोला एक्सेप्ट एफ, तो एफ को हमने इधर बाहर लिख लिया, ओके, क्योंकि एफ ए में नहीं है ना, तो अंदर नहीं होना चाहिए, ये कहाँ होना चाहिए, बी के अंदर, तो ये एफ मैंने बाहर लिखा, ओके। जब सर्कल मैंने दूसरा सर्कल बनाया, तो वो जो सर्कल बनेगा वो सिर्फ सी डी ई को लेके बनेगा, जो ए से होके जा रहा है, जो ए से होके जा रहा है, और जब खत्म होगा तो वो एफ किधर जाएगा, बाहर, ए से बाहर, क्योंकि ए के एलिमेंट्स नहीं हैं, गॉट इट।
चलो अब देखते हैं सी डी। सी डी, सी में बी डी है तो मैंने ए के अंदर जो बी डी था उस पर सर्कल करके सी बना दिया, और जो डी का था वो ए जो प्रेजेंट ए में था उससे मैंने डी का बना दिया। ओके, तो अब होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल। सारे आंसर्स यहाँ दिए हैं। C is a subset of A and D is a subset of A. This is the right answer, and fourth, sixth, second one is false. Okay, hope you understand this sum. Now we'll go for next question number 2. Now question number 2, अब question number 2 क्या है देखो, take set of natural numbers from 1 to 20. Natural numbers 1 to 20, come on, answer it right now. Natural numbers क्या होते हैं? Just think in your brain, okay, right now. As a universal set, universal set का मतलब होता है सारे के सारे numbers. Universal set मतलब सबके सब numbers, ठीक है, सारे. Show set x and y using Venn diagram. Venn diagram, इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था उसे Venn diagram कहा जाता है. Now, question number 1, x is equal to in the set x such that x belongs to n, and 7 is less than x and less than 15, closes bracket. Y is equal to the set y such that y belongs to n is a natural number, okay. Y is a prime number from 1 to 20. Prime number क्या होता है? Remember, आपको अभी natural number क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है, ये दोनों आंसर्स आपको अभी थिंक करना है. कम ऑन, स्टार्ट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. I'll give 5 seconds to study about it. Come on. What a natural number? The number which may start from 1. All positive numbers are called natural number. Understood? अब जब यहाँ पे बोला है 1 to 20, तो 1 to 20 में आने वाले कौन कौन से नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं? 1, 2, 3, 4, like this, all positive number till 20 are called natural number. Okay. Now, अब आते हैं क्वेश्चन पे. क्वेश्चन x is equal to x such that x belongs to n and 7 less than x. x क्या है? वो नेचुरल नंबर. ये नंबर क्या है? वी डोंट नो, ठीक है. ये नंबर हमें नहीं पता कि कौन सा नंबर है, बट इट इज़ अ लेस देन 15. 7 से बिगर है एंड 15 से छोटा है. 7 से बड़ा है एंड 15 से छोटा है. ये वो नंबर है जो 7 से बड़ा एंड 15 से छोटा. तो विच वन आर द नंबर्स? वी हैव टू थिंक अबाउट इट. गो फॉर नेक्स्ट. y such that y belongs to n, natural number. y is a prime number. prime number क्या होता है? Prime number is a whole number greater than 1 that cannot be divided exactly by any whole number. Understand? चलो, we'll go for next. अब ये 1 to 20 आपको बताना है कौन सा नंबर प्राइम नंबर होता है. होल नंबर मीन्स क्या होता है? होल नंबर मीन्स ऑल नंबर्स, ओके. द नंबर विच में स्टार्ट फ्रॉम 0, द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0 इज कॉल्ड होल नंबर, ओके. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. इतना समझ में आया? बेसिक था. होप यू अंडरस्टैंड. विल गो फॉर नेक्स्ट. कंसिडर द यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल मैंने अभी बताया, यूनिवर्सल मतलब सारे के सारे नंबर्स. ये जो ऊपर लिखा है ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ये लिख सकते हो, ठीक है. ये जो ऊपर लिखा है इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, आप सीधा डायरेक्टली ये लिख सकते हो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 till 20, क्योंकि आपके क्वेश्चन में लिखा था 1 to 20 ऑल नेचुरल नंबर्स. तो जो यूनिवर्सल नंबर है, यूनिवर्सल जो 1 to 20, उसके अंदर से कंटेंट आपको प्राइम नंबर्स ढूंढ के निकालना है, ठीक है. तो यूनिवर्सल क्या हुआ? ऑल 1 to 20 नंबर्स. तो इसलिए मैंने पूरा 1 to 20 पूरे नंबर्स लिख लिए, दैट इज अ यूनिवर्सल, मतलब सारा. अब x क्या है?
अब वो नंबर हमें ढूंढना है जो 7 से बड़ा होगा एंड 15 से छोटा होगा। अब इन दोनों के बीच में जो नंबर्स वो सारे नंबर्स इसकी जगह आएंगे, किसकी जगह, इस x की जगह, ठीक है। चलो स्टार्ट टू राइट। 7 से बिगर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 बिकॉज 14 लेस देन 15, 15 से छोटा till 14, ओके। गो फॉर नेक्स्ट। If there is any doubt, then make a screenshot and send me and I will explain it again, okay. Y such that y belongs to n and y is a prime number from 1 to 20. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं मैंने आपको अभी बताया, राइट। तो जो 1 to 20 के बीच में जो भी नंबर्स हैं उन सारे प्राइम नंबर्स को ढूंढ के लिखा निकालना है, ठीक है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सारे नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। ये नंबर्स सिर्फ खुद के टेबल से ही डिवाइड होते हैं, दूसरे टेबल से डिवाइड नहीं होते और ना ही किसी अदर नंबर के टेबल में आते हैं, ठीक है। दीज आर प्राइम नंबर्स। चलो अब डायग्राम कैसे बनाना है देखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग। चलो ये जो बड़ा सा रेक्टेंगल बना हुआ है ये रेक्टेंगल आपका यूनिवर्सल है, ठीक है। जैसे एक बड़ा सा घर होता है, घर के अंदर मेंबर्स होते हैं रहने वाले, उन मेंबर्स के दो अलग अलग फैमिलीज होते हैं, राइट। अगर बड़ा जॉइंट फैमिली होती है तो दो फैमिली कम से कम होती है एक जॉइंट फैमिली में, राइट। तो जो यूनिवर्सल मतलब सपोज टू बी दिस इज योर हाउस, ठीक है। यूनिवर्सल मतलब समझ लो ये आपका हाउस है, घर है, ठीक है। इस घर के अंदर दो फैमिली x एंड y, ये दो फैमिली दिख रही है आपको। ये डायग्राम ऐसा नहीं होता कि ऐसा ही बनता है, एक सर्कल इधर फिर उसको ज्वाइन करके एक सर्कल इधर, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही डायग्राम बनेगा। डायग्राम कैन बी चेंज, इट इज़ डिपेंड ऑन विच नंबर्स आर इक्वल और नॉट, ठीक है। वो उसके सब कंटेंट है या फिर कॉमन है, क्योंकि आप देखोगे जब आपने सॉल्व किया तो ये दोनों ये x का है, ये जो दिख रहा है आपको ये x का है, ठीक है। और ये जो है ये y का है, ओके। इनमें कॉमन क्या है, यू कैन सी 11 एंड 13, ये दोनों क्या है, कॉमन है और कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो ये जो 11 एंड 13 कॉमन है, इसमें ये दोनों नंबर को जब हम बनाएंगे डायग्राम तो कुछ इस तरीके से डायग्राम होगा ताकि ये कॉमन नंबर्स दोनों में एज यूजुअली इक्वली आ सके, ठीक है। चलो अभी मैंने बना, पहले हम x का डायग्राम बनाएंगे। x में जो जो नंबर्स रहेंगे उनको लिख लो आप, ठीक है। देखो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है, मैंने लिख लिया। अब आते हैं y पे। ये जो y है, जब y का डायग्राम हम बनाएंगे तो वी नो कि 11, 13 भी है उसमें, ठीक है। तो 11, 13 के साथ हमें सर्कल बनाएंगे, बाकी सबको छोड़ के। कॉमन जैसे कि ये हो गई आपकी फैमिली, ये हो गई चाचा की फैमिली, ये हो गई दूसरे चाचा की फैमिली। इनमें से कुछ होते हैं मेंबर्स जो दोनों में कॉमन फ्रेंड्स होते हैं, राइट। सब तो ज़रूरी नहीं सारे बेस्ट फ्रेंड्स हो, कुछ एक ही होते हैं, एक के दुक्के जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, राइट। तो समझ लो 11, 13 जो दोनों में कॉमन है, दोनों फैमिली में बेस्ट फ्रेंड्स है एक दूसरे के, ठीक है। तो जब मैंने इसको y को सर्कल बनाया 11, 13 के साथ और उसके जो कंटेंट है यहाँ पे उन सारे एलिमेंट्स को लिख लिया मैंने। 2, 3, 5, 7, 17, 19, 11, 13 भी है तो मैंने उसके साथ सीधा सर्कल किया, तो इसलिए ऐसा डायग्राम ये बना हुआ है, ठीक है। अब यूनिवर्सल में नंबर 1 से पूरा 20 तक था, ऑल नंबर्स आर देयर, बट इन एक्स वाई फ्यू नंबर्स आर देयर, राइट। स्किप फ्यू ऑफ द वन, जो स्किप किया गया है, जो नंबर्स इसमें नहीं है वो नंबर्स को इन डायग्राम के बाहर लिखना है, बाहर लाइक दिस 1, 18, 4, 6, 15, 16, कहीं भी बाहर कहीं भी लिख सकते हो, मैं से ये रेक्टेंगल के अंदर कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि आप उसको डायग्राम के अंदर ही लिखो या फिर कोई एग्जैक्ट पोजीशन पे ही लिखो, नहीं, आप इन डायग्राम के अलावा, सर्कल्स के अलावा और इस रेक्टेंगल के अंदर कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है।
ओके बस इस सर्कल में नहीं लिखना है, क्योंकि ये जो है ये लिमिटेड नंबर्स है, मतलब ये जो सेट है सिर्फ इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स का है और ये सिर्फ y के एलिमेंट्स का है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ओके, अगर यहाँ पे कोई भी डाउट है, आई एम टेलिंग यू कैन आस्क मी एनी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। इट्स वेरी इजी, इम्पॉर्टेंट भी है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है एग्जाम में और 2 मार्क्स के लिए आता है। क्वेश्चन क्या दिया है? यूनिवर्सल। मैंने बताया यूनिवर्सल मतलब सारे नंबर्स, ठीक है। इस क्वेश्चन में रहने वाले सारे नंबर्स यूनिवर्सल है, ठीक है। ओके, तो इस में यूनिवर्सल 1 to 12 दिया गया है, मतलब ये सारे नंबर्स 1 to 12 सारे नंबर्स हैं। P इज़ अ सेट, ठीक है। P जो सेट है उसमें 1 3 7 10, ओके 1 3 7 10। अब वेरीफाई आपको क्या करना है? P ये जो ऊपर ऐसा कॉमा जैसा दिया है, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। क्या कहा जाता है? इसे कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। यहाँ पे ध्यान दो, इस पे ये जो यहाँ पे ऐसा दिया गया है ना कॉमा जैसा ऊपर, इसे कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है इन वर्ड्स ऑफ अलजेब्रा, ठीक है, इन द वर्ड्स ऑफ यू कैन से मैथ्स आल्सो। ओके, नाउ ये जो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उल्टा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही उल्टा होता है, अपोजिट होता है। मतलब जो भी ये जो P के जो एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ के बाकी सारे नंबर्स, P कॉम्प्लीमेंट मैंने बोल दिया तो मतलब P को छोड़ के, P के अंदर के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स P कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, चलो देखते हैं। जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, आई कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ यू। चलो अगर मैं आपका एग्जाम्पल लूँ तो आपके हिसाब से जो आपके अंदर स्पेशलिटी है, ज़रूरी नहीं है सेम स्पेशलिटी आपके कजिन्स में हो, राइट, या सिबलिंग्स में हो। ज़रूरी नहीं होता कि हमारे भाई बहन में वही सारे के सारे कैरेक्टर हो जो हमारे अंदर होते, राइट। हो सकता है मे बी दे अपोजिट ऑफ अस, राइट, हमसे अपोजिट, स्पेशली सिस्टर्स। सिस्टर अक्सर हमसे अपोजिट होते हैं। अगर आप खुद एक सिस्टर हो तो आपका भाई होगा वो आपसे अलग होगा, उसका कैरेक्टर अलग होगा, राइट। तो मीन्स इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ योर्स। तो मीन्स दैट सेम P कॉम्प्लीमेंट मतलब P के सारे एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी अदर एलिमेंट्स, ठीक है। और उस कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब इट इज़ अ रिपीट ऑफ दिस सेम नंबर, मतलब उल्टा। अभी मैं आपको बोलूँ आपका अपोजिट, अगर आप मेल हो तो आपका अपोजिट फीमेल, लेकिन मैं आपको बोलूँ आपके अपोजिट का अपोजिट, मतलब आप अगर मेल हो तो आपका अपोजिट फीमेल, फीमेल हो तो फीमेल का अपोजिट अगेन मेल। डू यू अंडरस्टैंड? द सेम सिचुएशन इज हैपनिंग हियर। P का कॉम्प्लीमेंट मतलब P के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स, उसके कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मीन्स अगेन P आई गेट, अगेन सेट P आई गेट। यू हैड टू वेरीफाई दिस वन। चलो करते हैं वेरीफाई। I can verify this by using Venn diagram. ये ज़्यादा इजी होगा आपके लिए। चलो मैंने यूनिवर्सल सेट बना लिया। मैंने कहा था यूनिवर्सल मतलब सारे नंबर्स हमें लिखना है इसमें बड़े से रेक्टेंगल में, और P जो है P का हम छोटा सा सर्कल बीच में बनाएंगे, उसके एलिमेंट्स लिखेंगे 1 3 7 10। ओके, गो फॉर नेक्स्ट। चलो अब क्वेश्चन क्या है? P कॉम्प्लीमेंट। P कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? मैंने बोला था ये P है, अंदर वाला P कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके नंबर्स को छोड़ के बाकी नंबर्स। तो P कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? जो यूनिवर्सल सेट में इस सर्कल के बाहर है वो हो गए पूरे नंबर्स P कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये दिख रहा है P के एलिमेंट्स क्या है 1 3 7 10, P कॉम्प्लीमेंट्स के एलिमेंट 2 11 12 9 8, ठीक है। तो मीन्स अब कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगेन P आएगा ना। मैंने पहले ही बोला अगर मेल हो तो फीमेल, फीमेल का अपोजिट अगेन मेल। चलो यहाँ पे देखो, अब P का कॉम्प्लीमेंट था इस नंबर को छोड़ के बाकी नंबर्स। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 3 7 10 अगेन। आई गॉट दिस, दैट्स इट। इस समय कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी, ओके।